ओम शांति। कर्मों की गुह्य गति का खाता तो बहुत ही गहरा है। बाबा ने इस पर बहुत सारे अव्यक्त महावाक्य भी चलाए हैं, क्योंकि जब गुलजार दादी का तन लिया बाबा ने, तो उसमें बाबा ने हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे संस्कारों को किस तरह से परिवर्तन करना है, कैसे अपने अंदर के भावों को बदलना है, अपनी भावनाओं को, शुद्ध भावनाओं को जागृत करना है, जिस कारण हम पहले स्वयं को सहयोग दे सके, फिर दूसरों को भी सहयोग दे सके। तो ये सारी पढ़ाई जो है अव्यक्त में जो बाप दादा ने हमें करवाई, उसमें कर्मों की गुह्य गति का बहुत ही अच्छा विस्तार बताया और एक एक चीज़ के बारे में बताया, जिसमें संकल्प कैसे होने चाहिए, आपके बोल कैसे होने चाहिए, आपके कर्म कैसे होने चाहिए, आपके भाव और भावनाएं कैसे होनी चाहिए, आपका संबंध कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपके संपर्क में किस तरह का संग होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा वैसा संग आ भी जाता है तो उसको आपने कैसे अच्छाई में परिवर्तन करना है, तो बुराई को कैसे छोड़ना। बहुत सारी ऐसी कर्मों की गुह्य गति के बारे में शिव बाबा ने बहुत गहराई वाली पढ़ाई। एक एक वाक्य को डिस्क्राइब करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी और बढ़िया बातें सुनने में आएंगी। लेकिन हमारी बुद्धि में उतनी ताकत भी तो होनी चाहिए ना। हमारी बुद्धि भी तो अभी तो डिवाइन बन रही है कि बाबा की एक एक बात को हम समझ पा रहे हैं कि संकल्प कैसे होने चाहिए, बोल कैसे होने चाहिए। तो बाबा ने हमें साफ साफ बताया कि जो बच्चे आप कर्म करते हो, जिस प्रकार का करते हो, जिसके साथ करते हो, जिस समय करते हो, जैसे व्यवहार से करते हो, जिस भावना से करते हो, वो कर्म आपके पास ही लौट कर आता है। अब उसमें चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। तो अपने कर्मों की गुह्य गति के तुम खुद ही बनाने वाले हो और बिगाड़ने वाले भी हो। जब आत्मा सतो प्रधान थी तो उसने अपने कर्मों को बहुत अच्छा बनाया था, अपने व्यवहार को बहुत अच्छा बनाया था, और ऐसा अच्छा बनाया था ना तो उसका अच्छा प्रभाव होता था ना बुरा प्रभाव होता था, क्योंकि सतयुग में तो कर्म अकर्म होते हैं, उनका कोई प्रभाव ही नहीं होता है। ये कलयुग ऐसा है जिसमें हमारे जो भी कर्म हैं वो हमारे भी कर्म बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म तो हमें कोई सिखलाने वाला है नहीं है। हम या तो साधारण कर्म करते रहते हैं और या विकर्म करते रहते हैं, पाप कर्म करते रहते हैं। पुण्य कर्मों का हमें पता ही नहीं है कि पुण्य कर्म होते क्या हैं। श्रेष्ठ कर्म कोई सिखलाने वाला नहीं है, तो होते क्या है वो तो हमें पता ही नहीं। अब भगवान आके हमें ये श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं कि बच्चे किसी को दुख ना दो। लेकिन दुख कैसे ना दो? मुंह से तो हमने बोल दिए 4 शब्द कि किसी को दुख ना दो। कैसे ना दो दुख? ज़रूरी नहीं कि मुख से आपने 4 शब्द बोले तो तभी किसी को दुख होगा। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट कर दिया है, किसी की बात नहीं मानी है, तभी दुख होगा? नहीं। दुख आपका आपके संस्कारों के बीच में जो फंसा हुआ है, तो कोई भी संस्कार जागृत हो सकता है, उससे आप अपने आप को भी दुख से दे सकते हो। आपका अपना भाव गलत हुआ तो आप दूसरे को भी दुख से दे सकते हो, क्योंकि आपका अपना ही भाव ठीक नहीं है, आपका अपना ही मन खराब है। तो जो आपके संपर्क संबंध में आएगा वो भी क्या होगा कि पता नहीं इसको क्या हुआ है, ऐसे ही चिड़चिड़ा सा होके बैठा हुआ है, दूसरों का भी माहौल ख़राब कर रहा है। तो क्या हुआ? वो दुख लेके गया आपसे और बदले में आपके क्या बुराई कर रहा है, आपकी बड़ाई थोड़ी ना कर रहा है। और ये आपने क्या कर दिया? दुख दे भी दिया, अपने आप को भी दूसरे को भी दुख दे दिया। अब किसी की आपने कोई बात मन पे लगा ली है और वो भी आपने अपने को भी दुख दिया और दूसरे को भी दुख दिया। क्यों? क्योंकि उसके संकल्प चल रहे हैं, उसी का ही संस्कार बनता जा रहा है। तो वो संस्कार आपको भी दुख दे रहा, आपकी भी शक्ति गलत कर रहा है, आप डाउन करे जा रहा है और दूसरे को भी दुख दिए जा रहा है। आपको नहीं पता चल रहा। आप मुंह से बड़े अच्छे अपना स्माइल भाव से मिल रहे हो, अच्छे बोल भी बोल रहे हो, लेकिन मन से क्या निकल रहा है?
मन से आपके मन में जो किसी की बात घर कर गई है, आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन बुद्धि ने धारण कर लिया ऐसा कोई भोजन, वो अंदर ही अंदर घूमता जा रहा है, तो वो आपको भी दुख दे रहा है, वायुमंडल यानी प्रकृति को भी दुख दे रहा है, 5 तत्व भी तो दुखी होते हैं ना। और जो दूसरा सामने बैठा है उसको भी एकदम से पता चल जाता है, क्योंकि चेहरे के भाव बदल जाते हैं ना। अब भगवान हमें क्या कहता है? भगवान कहता है कि बच्चे कर्म ही ऐसे करो जिससे ना तो पहले स्वयं को दुख हो और ना तुम दूसरे को दुख दे पाओ। ना दुख दो ना दुख लो। उसके लिए क्या है? अपनी आत्मा को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को सशक्त करो। कैसे करो? अपने आप को जागृत करके कि मेरा स्व का स्वरूप क्या है, मेरी स्व की धारणा क्या है, मेरी स्व का कर्म क्या है। तो क्या मैं वैसा कर्म कर रही हूँ? क्या मेरी वैसी धारणा हो गई है? भगवान ने आके मेरे को स्व का धर्म बताया कि बच्चे तुम्हारा धर्म तो शांत है। किसी के साथ वैसे भी हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, कितनी देर गुस्सा करते हैं, अंत में आके तो शांति होना पड़ता है ना। फिर किसी के प्रति अगर मान लीजिए कुछ कटु वचन बोल भी दिए, लड़ाई झगड़ा कर भी दिया, कितनी देर तक बोलते रहेंगे, कितनी देर तक मन को कल्पाते रहेंगे, उसके बाद हमें शांति ही चाहिए। इसी प्रकार से कामनाएं हैं, कितनी इच्छाएं करते रहोगे आप। एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि चलो जी छोड़ो, और नहीं कुछ चाहिए। कितनी इच्छा करोगे, कितनी चीज़ें भरते रहोगे। होता है ना कि जवानी में तो कितने सारे हमने काम कर लिए, बहुत सारे बंगले गाड़ियां बना ली हैं और गिफ्ट भी एक दूसरे को बहुत अच्छे अच्छे दे दिए हैं, प्लॉट भी बहुत अच्छे खरीद लिए हैं। आते आते वृद्ध अवस्था तक आते आते क्या करते हैं? बहुत हो गया, इच्छाएं खत्म होने लगती हैं। तो ये क्या है? ये हमारा स्व का धर्म है कि ना तो हमने कोई कामनाएं चाहिए, ना हमें कोई अशांति चाहिए, और ना ही हमें कोई लोभ चाहिए। कितना लालच करेंगे? अंत में आके तो फिर हम यही सोचते हैं कि उसके पास भी हो जाए, उसके पास भी हो जाए, क्योंकि अपनी तो ज़िंदगी हमने जी ली। क्योंकि ये हमारी स्व का धर्म है, ये हमारी स्व की धारणा है कि हम लोभ से भी फ्री हैं, काम से भी फ्री हैं, अशांति से भी फ्री हैं। तो शांति, सुख, पवित्रता, प्रेम, ये हमारे जो है खुद की धारणा, खुद के स्वधर्म है। भगवान कहता तुम शक्तिशाली बनो। अगर किसी के साथ शक्तिशाली अहंकार के उस पे आते हैं कि हमने अहंकार से लड़ाई कर ली, तो कितनी देर अहंकार दिखाएंगे। एक वक्त ऐसा आता है वो अहंकार समर्पण में, नम्रचित में, कुछ मधुरता भाव में बदल जाता है। तो ये सब हमारी धारणाओं में आता है, क्योंकि हम आत्माओं की स्व की धारणा ही यही है। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्त हैं। आत्मा जब स्वयं से तृप्त होने लग जाती है, जब सबसे मोह करते करते और सामने वाले वैसा आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, या आपकी बात को, विचार को सम्मान नहीं देते हैं, तो आपका मोह हट जाता है। शुभ भाव ज़रूर रखते हो आप, प्यार ज़रूर उससे करते हो, उसके लिए अच्छा सोचते भी हो, अच्छा करने की कोशिश भी करते हो, लेकिन वो अंदर से मोह खत्म हो जाता है कि नहीं, इसके बिना रह नहीं सकते थे, उसने खाना खाया नहीं खाया, उसको ये दे दूँ वो दे, नहीं। अब आपका ये है कि जब सामने आए कि उसके लिए अच्छे भाव है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा पड़ाव आ गया जब आपका मोह खत्म हो गया। ये हमारे स्व की धारणा है। तो अपनी स्व की धारणा को मजबूत बनाते हुए अपने अंदर ही बल भरना है, जिससे हम अपने ब्रेन को भी शक्तिशाली बनाएं, अपने आप को भी शक्तिशाली बनाएं, विचारों को शक्तिशाली बनाएं। यही विचार तो हमारे प्रकृति में जाएंगे और लौट के फिर हमारे पास ही आएंगे। और संबंधों में जाएंगे तो संबंधों में अपना कटाक्ष, जो भी कटाव है, टकराव है, वो दूर होगा। क्योंकि वाइब्रेशन जब हमारी शुभ होगी तो दूसरे को भी वैसे ही भाव मिलेंगे।
तो अपनी स्व की धारणा पे, अपने स्व के धर्म पे, अपने स्व के रूप पे और अपने स्व के देश पे अब इस पे ध्यान देना है, क्योंकि अब समय बहुत ही चला गया दूसरों का सोचते सोचते। जीवन हमने अभी तक दूसरों के लिए ही जिया, अब अपने लिए जीना है। ओम शांति।